मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ महाजरों की आवाज़ नहीं है, वो पठानों की भी है, बलोचों की भी है, सिंधियों की भी है, हर कराची वाले की आवाज़ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हल्का भी ठीक होगा और कराची के मामला भी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज़ बलोच। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के हल्का NA-249 बल्दिया टाउन में। मुख्तलिफ पार्टियों की सियासी सरगर्मियाँ जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि पाक सरज़मीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी NA-249 से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं NA-249 के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में। यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा भी मौजूद हैं, इनके कारकुनान भी मौजूद हैं जो कि रोज़मर्रा बुनियाद पर इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ के कराची के नाज़िम रह चुके हैं, मसाइल को बखूबी जानते हैं। तो किस तरीके से इलेक्शन के बाद इन मसाइल को हल की तरफ कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तक कराची में जितने भी 70 साल में जो काम हुए हैं इस हलके समेत, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किए हैं। इस हलके में पानी से लेकर स्टेडियम तक और हॉस्पिटल तक सब मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में है। फिर ऐसा वक्त आया, ये पिछले 10 या 11 साल में MK और पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। फिर 2018 के इलेक्शन में यहाँ से PTI जीती, उसने भी कोई काम नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल का एक पूरा पीछे का एक रिकॉर्ड है, काम करने का एक तजर्बा है। मुस्तफ़ा कमाल झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि मैं इस इलाके को आइडियल बना दूंगा। और ये यहाँ इस इलाके की बात नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल कराची की आवाज़ है। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ महाजरों की आवाज़ नहीं है, वो पठानों की भी है, बलोचों की भी है, सिंधियों की भी है, हर कराची वाले की आवाज़ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हल्का भी ठीक होगा और कराची के मामला भी ठीक होंगे। अच्छा सर, NA-249 में नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को वेलकम भी कर रहे हैं, तो उनके हवाले से कोई पैगाम किस? देखिए, आपके पास मुस्तकबिल के नौजवानों के लीडर बिलावल साहब मौजूद हैं, तो सिंध उनके पास 13 साल से है। मरियम साहिबा तो ये आती नहीं है। तो आपके पास कराची की आवाज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब की आवाज़ है। वो ख़ुद भी माशाल्लाह नौजवान आदमी है। आप नौजवान साथ देंगे और पूरे दुनिया भर में जहाँ भी इनकलाबी तहरीक चलती हैं, जहाँ भी तब्दीली की बात आती है, जहाँ भी कोई ऐसा काम होता है उसमें नौजवान ज़बरदस्त काम करते हैं और आगे आगे होते हैं, हरावल दस्ते का काम करते हैं। तो मैं 249 के नौजवानों से भी उम्मीद रखूँगा वो आगे बढ़ें, मुस्तफ़ा कमाल के साथ काम करें, डॉल्फिन पे मोहर लगाए और मुस्तफ़ा कमाल को और कराची वालों को एक ऐसा लीडर दे जो कराची वालों की और 249 की बात कर सके। अल्लाह की मर्ज़ी से मुस्तफ़ा कमाल साहब ही जीतेंगे। अभी का जो लोग आए उन्होंने कोई काम किया नहीं है, लोग बहुत जो है डिसहार्ट हैं और लोग दूसरी पार्टियाँ छोड़ के हमारे साथ शमूलियत भी कर रहे हैं PSP में। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है, अच्छे इशारे हमें मिल रहे हैं कि लोग जो है हमें लाइक कर रहे हैं, मुस्तफ़ा भाई को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने या पहले बहुत काम कर चुके हैं, वो लोगों के सामने हैं। तो वो आइंदा भी मुस्तकबिल में उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वही ये करके देंगे इंशाल्लाह। बरादरियों की सतह पे भी हमारी कमेटियाँ हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लोग जो है कॉर्नर मीटिंग वगैरह भी अरेंज करा रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं, उनको मैसेज कन्वे कर रहे हैं मुस्तफ़ा भाई का, क्योंकि मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो जितने पाकिस्तान में रहने वाली कौमें हैं उनकी आवाज़ हैं, जितनी पाकिस्तान की कौमें हैं उनके लीडर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब की बात करते हैं। इसलिए सब की नज़रें जो है मुस्तफ़ा भाई की तरफ हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा भाई सीट जीतेंगे और एक मिसाली काम करके देंगे। इसको एक मिसाली हल्का पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाली हल्का होगा, लोगों को फिर पता चलेगा कि काम होते कैसे हैं इंशाअल्लाह ये 2.5 साल के अरसे में। वो डिफेंस में रहने वाले एक शख्सियत है और काश कि वो इलेक्ट होने के बाद भी उस कचरे के ढेर पे आके बैठते और यहाँ से कचरे उठवा लेते, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने आप को कामयाब करने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने एक ज़रा काम भी नहीं किया। बल्दिया टाउन वो इलाका है यहाँ पे ना सीवरेज है, ना पानी है, ना रोड है, ना लाइट है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल है यहाँ पे। मैं समझता हूँ मसाइलिस्तान बना हुआ है। यहाँ के लोग मसले का हल चाहते हैं, उनको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल वो शख्सियत है जो माजी में भी यहाँ पे उन्होंने काम किया और करके दिखाया, जो बोला वही करके दिखाया। और इंशाल्लाह मैं तो मुस्तफ़ा भाई को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये सीट जीत चुकी है। यहाँ के अवाम देखे उनके मुंतज़िर थे और यहाँ पे आए और अब लोग जोग दर जोग यहाँ पे PSP में शामिल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे मैसेज भी देता हूँ लोगों को। यहाँ पश्तून भी रहते, बलोच भी रहते, यहाँ सिंधी है, यहाँ हज़ारावाल है, बड़ी तादाद में रहते हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनके मसाइल का हल ही PSP में रखा है। मुस्तफ़ा भाई क्योंकि इसी शहर से ताल्लुक़ रखता है और वो उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से या कहीं और से नहीं है, वो इसी शहर से, इसी शहर के एक एक गलियों से यहाँ पे बखूबी वाकिफ़ है। उनको पता है कि यहाँ के मसाइल क्या है और किस तरह उनको हल करना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा भाई कर सकते हैं और PSP के लोग कर सकते हैं। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि
कि मुस्तफ़ा भाई को आके वोट दे। देखिए, जब आप मुस्तफ़ा भाई को वोट देंगे, पीएसपी को वोट देंगे, समझो आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो देखो, माजी में लोगों ने कभी माजर के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कभी सिंधियत के नाम से, कभी बलूचियत के नाम से। तो अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब तो देखिए लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को भी बाशऊर होना चाहिए। या सच्ची बात तो ये कि तो हम तो अभी से मिठाइयाँ बांटने के चक्कर में हैं, और इसी बात से मेरे सवाल आपको जवाब मिल गया होगा कि हम लोग 100% पर उम्मीद हैं। अल्लाह की ज़ात से हमें 100% यकीन है कि हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, और लोग जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात से हमें यकीन है कि हम लोग जीत चुके हैं।